Hello everyone, it's me, your MSSC educator. So today we are gonna resume our chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, Class 8 English Prose. So हमने इस चैप्टर को एंड दैट वाज दैट इस लाइन पे हमने इसको एंड किया था. इसके आगे हम आज पढ़ने वाले हैं द रिवर ब्रीज वर ब्रेसिंग एंड येट द स्लाइड डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. इस लाइन का हमें मतलब पता चल रहा है कि जो रिवर थी वो कॉन्टिन्यूसली बह रही थी. ब्रेसिंग का मतलब कॉन्टिन्यूसली बहना. ओके, एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. फिर थोड़ा सा यू में से कि अजीब लगा बिपिन बाबू को, उनके दिमाग में कुछ ऐसा हुआ. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टुक अ लुक एट हिज राइट नी. तो जो बिपिन पारिमल घोष ने बिपिन बाबू को बताया था कि उनकी वो हुंड्रो फॉल्स पे गिर गए थे, उनकी राइट नी में कट लग गया था. फाइनली इतनी सारी उनकी जो माइंड में कैलकुलेशंस थी, कैलकुलेशंस नहीं कह सकते उसे, यूँ में से बातचीत जो थी वो चले जा रही थी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी जो ट्राउज़र है उसको थोड़ा रोल करेंगे ऊपर एंड एक लुक लेंगे. कहाँ पे लुक लेंगे? अपने जो नी है, राइट नी, उस पर. देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. अब वहाँ पे एक ओल्ड मार्क था. किसका? एक इंच लॉन्ग का कट लगा हुआ था उनके. कहाँ पे? नी पे. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड. और ये ना लगभग नामुमकिन था कि वो जो चोट है उन्हें कब लगी होगी. ओके, सो अकर्ड हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी. अब वो बताना डिफ़िकल्ट क्यों था? बिकॉज अगर वो कभी बच्चे होते हैं, जैसे अगर हमें कोई गहरी चोट लग जाती है तो वो निशान हमारा बचपन से बड़ों तक रहता ही रहता है. ये बताना मुश्किल था कि ये क्या उन्हें हुंड्रो फॉल्स वाला ही कट है या फिर जब वो छोटे थे तब लगा है. ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडेंट. अब उन्होंने माइंड पे थोड़ा जोर दिया और उन्होंने रिकॉल करने का, याद करने की कोशिश की कि उन्हें ऐसा कोई इंसिडेंट याद आ जाए, बट उन्हें कुछ याद नहीं आया. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. फिर उनको याद आया कि पारिमल घोष ने बताया था कि दिनेश मुखर्जी भी उस समय थे. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, जैसा मैंने आपको बताया. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. अब सबसे बेहतर चीज़ होगी तो उसी से जाके पूछ लो. ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनीनंदन स्ट्रीट. ओके, जो हमारे बिपिन बाबू हैं वो डिसाइड करते हैं कि दिनेश मुखर्जी से मिलके उनसे पूछ लेते हैं. वो पास ही में रहते हैं. कहाँ? बेनीनंदन स्ट्रीट पे. वट अबाउट गोइंग राइट नाउ. कैसा होगा अभी जाना? बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची. बट अगर वो सच्ची में रांची नहीं गए होंगे तो वट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन. बिपिन बाबू जो दिनेश मुखर्जी हैं वो क्या सोचेंगे कि कैसा इंसान है जिसको इतना ही नहीं याद कि वो रांची गए थे. अपनी ट्रिप को कौन भूल सकता है ना. आगे है. What would he would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts. अब उनको लगेगा कि जो बिपिन बाबू हैं वो थोड़े मैड होते जा रहे हैं. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. रिडिकुलस होता है कुछ भी बिल्कुल यूँ में से अजीबो गरीब. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. ये बिल्कुल अजीब होगा उनसे पूछना. एंड ही न्यू हाउ रदलस दिनेशियस सरकाज़म कुड बी. कहते हैं कि सरकाज़म कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि तुम गए हो फिर भी तुम्हें याद आ रहा, तो उसको कहते हैं सरकाज़म. सिपिंग कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. सच ए न्यूसेंस है. जो न्यूसेंस का, पहले तो बिपिन बाबू ने कोल्ड ड्रिंक की, एक ठंडी सी ड्रिंक ली अपने एयर कंडीशन रूम में. उन्हें थोड़ा सा आराम मिला, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, बट फिर से वही बातें उनके माइंड में आती जा रही थी. वो फिर से डिस्कम्फर्टेबल फील करने लगे. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेड. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. फिर थोड़ा सा बेड में इधर उधर बैठने के बाद एक नई थ्रिलर होती है समथिंग हॉरर टाइप या फिर कॉमेडी प्लस हॉरर. बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन द न्यू मार्केट. जो न्यू मार्केट थी यानी कालीचरण की मार्केट, उसके
जो मैम था उसके बारे में बिपिन बाबू सब भूल जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर बीतते हुए घंटे में द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। सो जैसे जैसे एक एक घंटा बीतता जा रहा था, आधा आधा घंटा बीतता जा रहा था ना, वैसे ही बिपिन बाबू का जो माइंड था ना, उसमें वो बातें कैप्चर हो रही थी बिल्कुल, मतलब अपना अपना जगह बना रही थी, ऑक्यूपाई कर रही थी अपनी स्पेस। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप? अगर उस इंसान को बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ पता है, तो वो झूठ कैसे बोल सकता है कि बिपिन बाबू रांची नहीं गए? ओके, जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब लंच के बाद वहाँ पे जाने का मन करा बनाते हैं दिनेश मुखर्जी के पास। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। अब वो कहते हैं कि अगर मैं फ़ोन पे बात करूँ तो ये ज़्यादा सही नहीं होगा, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। सो यानी कि बिपिन बाबू कहते हैं कि वो अपना फेस नहीं दिखा पाएंगे कि उनको कितनी एम्बेरसमेंट हो रही है अगर वो गए भी होंगे तो। ओके, सो 2355616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, लाइक हम कहते हैं ना हेलो, सो लाइक दैट उन्होंने भी वैसे ही कहा, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन है। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? यहाँ पे दिनेश मुखर्जी ने कहा, आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58 what incident? Were you in Calcutta through that year? That's the first thing I've got to know. तो उनको कोई इंसिडेंट याद नहीं आता है। वो कहते हैं कि what incident 958? तो वो कहते हैं क्या तुम कलकत्ता में थे उस समय? That's the first thing I've got to know. Wait, just a minute. 58, just let me check in my diary. तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि मैं अपनी डायरी में देख कर बताता हूँ, मेरे को थोड़ा समय दो। For a minute there was silence. तो कुछ समय के लिए वहाँ पे साइलेंस रहता है। बिपिन बाबू could feel that his heart had gone up. He was sweating a little. So बिपिन बाबू का जो हार्ट होता है वो तेज तेज धड़कने लग जाता है और उनको पसीना आने लग जाता है। आगे फिर से वो कहते हैं हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई वुड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? सो जो पहले बिपिन बाबू कहते हैं हेलो, फिर वहाँ से रिप्लाई आता है येस। सो दिनेश मुखर्जी बताते हैं कि मैं वहाँ पे 2 बार गया हूँ। कहते कहा, वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग एंड देन but you would know about this one. The trip to Ranchi, you were there too. अब वो क्या कहते हैं कि फरवरी में कृष्णनगर गया था मैं अपने नेफ्यू की शादी में, और रांची में तुम भी वहाँ पे थे, दैट्स ऑल, इतना ही है। बट व्हाट ऑल दिस स्लिथिंग अबाउट? यानी स्लिथिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। तो कहते हैं ये सब किसकी बात है? तो बिपिन बाबू रिप्लाई करते हैं नो, आई जस्ट वांटेड टू। फिर वो कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से हम कुछ कह रहे होते हैं एंड ही स्टार्ट्स टू आर्ग्यू, तो हम कहते हैं ना भाई तू रहने दे, तो वो भी वैसे ही कहते हैं नो, आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स। बिपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. अब वो क्या करते हैं, वो अपना जो फ़ोन होगा उसको नीचे रखते हुए कहते हैं, उन्होंने अपना सर पकड़ दिया अपने हाथों से। He felt his head swimming. Okay, so a chill seemed to spread over his body. अब एक ठंडक उनकी बॉडी पे आती है। आगे है, There were sandwiches in his tiffin box. उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस होते हैं, but he didn't eat them. He had lost his appetite. तो उनका जो माइंड था वो उसको लॉस्ट कर चुके थे अकॉर्डिंग टू हिम। सो ना वो लंच लेते हैं ना वो खाना खाते हैं। आगे हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन चेक है। आई होप कि आपने प्रीवियस कॉम्प्रिहेंशन चेक किया होगा, एज आई हैव सेड। जिन्होंने किया वेल एंड गुड, आई पोस्ट देयर आंसर्स वेरी 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 सून, बट टिल देन नॉट राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं। After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को क्या ख्याल आता है कि वो अब और ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते और ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रह सकते अपने डेस्क पे काम करते हुए। दिस हैड नेवर हैपेंड इन 25 years he had been with the
फर्म। अब ऐसा माइंडसेट के साथ उनके 25 सालों से कभी नहीं हुआ। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस एंड कॉन्शियस वर्कर, बट टुडे हिज हेड वाज इन अ व्हर्ल। अब उनके सर में यू में से कि घूम रहा था उनका सर, कंफ्यूज थे वो, ओके, एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। जहाँ पे उनको कुछ अच्छे से समझ ना आ रहा हो। एक केयरफुल उनकी रेपुटेशन थी, उनकी इज्जत की जाती थी वहाँ पे, और उनकी यू में से कि रिस्पेक्ट बहुत थी। वो अपने केयरफुल काम के लिए, सही काम के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। बैक होम एट 2:30 Bipin Babu laid down and in a bed and tried to gather his wits together, यानी कि to make an effort to become calm। अब अच्छे से सोचने के लिए उन्हें अपने दिमाग को शांत करना था, तो वो अपने घर आते हैं 2:30 तक। And he tried to think, you may say clearly. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. अब उन्हें इतना तो पता है कि याददाश्त कब जाती है, जब किसी के सर पे चोट लग जाती है। But he didn't know a single instance of someone remembering everything. तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, किसके अलावा, जो घुटने की चोट थी उसके अलावा। And fairly recent and significant one that he had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and was utterly possible. Okay, so ऐसा significant part भूल जाना कितना अजीब होगा ना। He had always wanted to go to Ranchi, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे, to have gone there, जब वो गए, done things and not remember was something utterly impossible, यानी बिल्कुल नामुमकिन होना, जिसकी संभावनाएं 0.0001% होती हैं, उसको बोलते हैं अटरली इम्पॉसिबल। क्योंकि देखो, तुम कहीं जाना चाहते हो, तुमने वहाँ पे कुछ चीज़ें कही, तुम गए भी, तुमने वहाँ पे कुछ चीज़ें की, बट तुम उसको भूल गए। At 7:30 Bipin Babu servant came and announced, Chunni Babu sir says it's very important। अब वहाँ पे उनके सर्वेंट आते हैं, वो कुछ ऐसा कहते हैं, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड केम फ्रॉम। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। अब चुन्नी लाल एक फ्रेंड का नाम है उनके, जो कि उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही वुड हैव बीन having a rough time lately and been coming to see him about a job। तो उन्हें क्या लगता है कि बाद में उनके जो रिश्ते थे, रिलेशन थे उन दोनों फ्रेंड्स में, वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ही वॉज नॉट अ गुड मिक्स, हमने ये भी पढ़ा था। सो मे बी कुछ प्रॉब्लम हो, दैट्स वाई वो आया हो कोई जॉब के लिए। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो बिपिन बाबू को पता था कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, एंड दैट वॉज द सेम ही टोल्ड हिम। बट चुन्नीलाल केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। वो ना, पता है चुन्नीलाल कैसा था इंसान, वो वहाँ पे आ जाता था जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए था, ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको वेलकम नहीं किया जाएगा, जैसे बिन बुलाया मेहमान। बिपिन बाबू सेंड द वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नीलाल नाउ। अब उन्होंने अपने सर्वेंट को बोला कि उसको जाके बोलो कि उससे मिलना भी पॉसिबल नहीं है, बट नाउ इन सेवरल वीक्स। एंड उन्होंने क्या बोला कि हफ्तों तक मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द ट्रिप, 58th ट्रिप। देयर वॉज नो हार्म आस्किंग हिम। सो आगे हमें कह रहे हैं कि क्या पता चुन्नी लाल को कुछ याद हो 1958 की ट्रिप के बारे में, उससे पूछने में कोई बुराई तो नहीं है। बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। वो लिविंग रूम में जाते हैं भगते हुए, स्टेयर से नीचे उतरते हुए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी लाल जाने वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। तो वो आशा की किरण के साथ जब बिपिन बाबू को देखता है तो ही टर्न अराउंड एंड begin to smile. Bipin Babu didn't beat about the bush. So बिपिन बाबू सीधा अपने मुद्दे पे नहीं आता है कि मुझे तुमसे ये बात करनी है, वो सीधा मुद्दे पे ना आते हुए, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, बट सॉरी, डिडंट बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है केम स्ट्रेट टू द पॉइंट। इट मीन्स कि सीधा अपने पॉइंट पे आना। तो जो हमारे बिपिन बाबू है वो सीधा मुद्दे पे आते हुए कहते हैं
कि मेरे को तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है, तुम मुझे बहुत सालों से जानते हो, एंड जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58। तो कहते हैं कि अपने माइंड में थोड़ी याददाश्त को पीछे करते हुए सोचो, क्या मैं कभी रांची गया था 1958 में? चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? तो वो क्या कहते हैं कि चुन्नीलाल, सॉरी, चुन्नीलाल 58, चुन्नी लगता है 58, या फिर 58 था या फिर 59 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? चुन्नी लुक अमेज्ड ऑफ नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। सो चुन्नीलाल क्या कहते हैं कि तुम रांची तो गए थे, बट मुझे अच्छे से याद नहीं वो 58 था कि 59 था। चुन्नीलाल जो होता है वो अमेजमेंट के साथ था, प्लस वो अनमिक्स था। किसके साथ? वो वरी नहीं थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी। Do you mean you have doubts about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? तो वो कहते हैं कि यार तुम्हें डाउट है कि तुम कभी गए थे। उसने कहा क्या मैं गया था, तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा। चुन्नी लाल जो है सोफे पे बैठता है। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, सो वो एक तिखी नज़र से उनको देखते हैं। आफ्टरवर्ड्स दैट, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने कोई नशा किया है? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। तो जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ वहाँ पर तुम इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे अपनी मेमोरी में। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू। अब देखो ना, जैसे चुन्नीलाल और उसके रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो जो बिपिन बाबू हैं वो कहते हैं कि सॉरी, जो चुन्नीलाल है वो बिपिन बाबू को कहते हैं कि जो पुराने दोस्त थे वो तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते थे, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, तुम्हारे पास बहुत अच्छी मेमोरी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप। सो कहते हैं कि तुम्हारी एटलीस्ट गुड मेमोरी थी। तो क्या तुम्हारा सच्ची में मतलब यही है कि तुम अपनी रांची की ट्रिप को भूल गए हो? Afterwards, that Bipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. सो अजीब सी सिर्फ स्टेयर थी ना, उनकी स्टेयर मतलब घूर रहे थे जिस तरह से, तो बिपिन बाबू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सो ही हैड टू टर्न बैक। सॉरी, वे वाज आई? हाँ, सो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल। तो क्या तुम्हें याद है मेरी आखिरी जॉब क्या थी? मैंने आखिरी जगह काम कहाँ किया था? ऑफ कोर्स, यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी। तो तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु पिक्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। सो वो कह रहे तुम्हें इतना याद है, बट तुम्हें ये नहीं याद कि मैंने तुम्हारी रेलवे बुकिंग की थी किसके लिए? रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें छोड़ने आया था स्टेशन तक। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स। अब देखो, एक पंखा उसके कंपार्टमेंट में फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो वो चुन्नीलाल उसके लिए क्या लेके आया था? इलेक्ट्रीशियन लेके आया था। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? वट एवर इज द मैटर विद यू, यू डोंट लुक सो वेल, यू नो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, पर सॉरी, तुम सही नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू shook his head, उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा, I have been working too hard, he said at last. That must be the reason, must see about consulting a specialist. So मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और यही रीज़न हो सकता है मेरी मेमोरी लॉस का। ओके, doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. सो यही थी एक कंडीशन जिसकी वजह से जो चुन्नीलाल था वो बिना अपनी जॉब को लेकर, मतलब जॉब के रिगार्डिंग बात किए बिना ही चला गया। आगे, परेश चंद वॉज यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। अब यहाँ पे हमें एक और नाम बताया गया है, परेश चंद्र। तो वो क्या था? एक फिजिशियन था। ओके, सो विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उसकी जो आँखें वो चमकने वाली थी। शार्प नोज यानी तिक्की नाक। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड बिपिन बाबू सिम्टम्स। अब उनको ना थोड़ा सोच में पड़ गए वो भी कि ऐसे कंडीशंस कि अपनी ट्रिप को भूल जाना। लुक डॉक्टर चंद, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली,
You must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. So बिपिन बाबू जो होते हैं ना, वो अपनी कंडीशन के बारे में बताते हैं वो, एंड मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे वर्क को कैसे अफेक्ट कर रहा है. कौन कहता है? बिपिन बाबू कहते हैं. ओके. सो डॉक्टर चंद्र शुक इज, वो अपना सर हिलाते हैं. यू नो वट मिस्टर चौधरी ही सेड. वो कहते हैं कि क्या तुम जानते हो क्या मिस्टर चौधरी यानी विपिन चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस ऑफ सच योर्स. फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. तो कहते हैं कि मेमोरी लॉस जैसे केस मैंने आज तक कभी ट्रैवल नहीं किए, मैंने कभी फेस नहीं किए हैं. तो अगर वो एज अ दोस्त कहें, एज अ फ्रैंक कहे, सो दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. जितना भी उन्होंने आज तक एक्सपीरियंस किया है ये बिल्कुल उससे परे है. आगे बढ़ते हैं जो कि है, बट आई हैव वन सजेशन. आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वॉट आई कैन डू नो हार्म. सो वो कहते हैं कि मेरे पास एक सजेशन है, अगर तुम चाहो तो उसको अप्लाई कर सकते हो. सो एट द एंड ऑफ माई दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, and till then take care. Bye bye. I'll post its notes very 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 soon. Bye bye.